कि क्या अब मोदी को पीएम पद से हटाने का खेल शुरू हो चुका है? भाजपा में भगदड़ मचा है। अब दर्शक समझिए, इसे बड़ी विस्तार से आप दर्शक समझिए कि अब नरेंद्र मोदी वह चेहरे हो गए हैं जो पूरी भाजपा को डुबा देंगे। भाजपा का जो नाम निशान है ना, जो सिंबल एक भाजपा का है, जो गांव-गांव तक पहुंचा हुआ है, बहुत साल लग गए। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का नामकरण हुआ था। जनसंघ से नाम बदल करके भाजपा रखा गया था। जनसंघ का भी यही स्थिति हालात थे, नफरत और लूट खसोट, जिसके वजह से उसका नाम भी सुनना लोग पसंद नहीं करते थे, तो नाम बदल दिया गया, भारतीय जनता पार्टी रखा गया। कब? 1980 में, ध्यान रखिएगा, 1980 में। फिर अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने इस पार्टी को आगे बढ़ाया। दो लोगों की पार्टी कही जाती थी, ठाकुर और बनियों की पार्टी कही जाती थी, शहरों की पार्टी। गांव में इसका कोई नहीं था, गांव में इसका नामो निशान नहीं था, गांव में कोई वोट नहीं देता था इसे। लेकिन 2000 इसे अटल बिहारी वाजपेयी ने सत्ता तक पहुंचाया। सरकार बनी अटल बिहारी वाजपेयी की, 15 दिन की भी सरकार बनी, 5 साल की भी सरकार बनी। अब ऐसे में 2014 में निर्भया कांड और अन्ना हजारे आंदोलन ने मनमोहन सिंह सरकार को उखाड़ फेंका। मनमोहन सिंह सरकार के ऊपर जितने भी गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाए गए थे, सब झूठे निकले। सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ क्लीन चिट मिल गया, जबकि आज इस दुनिया में नहीं है मनमोहन सिंह, उन्हें क्लीन चिट मिला। तो क्या क्लीन चिट मिला तो अब मोदी जैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए? यानी कि यह झूठे वादे करके, झूठे बोल करके, आरोप लगा करके यह देश को पता चल गया। अब दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण कि नरेंद्र मोदी ने जो भी कहा था, 2 करोड़ लोगों को रोजगार, अच्छे दिन के वादे, आय दुगुनी होगी, न खाऊंगा न खाने दूंगा, भारत विकास करेगा, 15 लाख खाते में आएंगे, काला धन वापस लाएंगे। काला धन 4 गुना स्विस बैंक में बढ़ गया, जितना था 2014 में उसका 4 गुना बढ़ गया। नोटबंदी से एमएसएमई कंपनियां 1,80,000 लघु उद्योग कंपनियां बंद हो गई। शिक्षा के क्षेत्र में जीडीपी का 4.5% हिस्सा शिक्षा के क्षेत्र में मनमोहन सिंह सरकार देती थी 2014 तक, और नरेंद्र मोदी ने उसे 2.5% पर लाकर के खड़ा कर दिया। कितना? 2.5%, 50% कम कर दिया। 1 लाख सरकारी स्कूलें बंद कर दी, बाकी स्कूलों को मर्ज कर दिया, बैंकों की संख्या कम करके मर्ज कर दी, और बैंकों को जो बड़े बड़े खाता धारक थे, तकरीबन 18 लाख हजार करोड़ रुपया बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज को माफ कर दिया गया। लेकिन किसी गरीब का 1 रुपया भी माफ किया गया? नहीं किया गया। अब रोजगार के क्षेत्र में 67% लोग हमारे देश में बेरोजगार हैं। 81 करोड़ लोग 5 किलो फ्री अनाज पे हैं। प्रति व्यक्ति आय में हमारा देश बांग्लादेश के नीचे है। इन सभी के बीच हर क्षेत्र में नरेंद्र मोदी फेल हो गए हैं। आज किसी भी देश के साथ विश्व में हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं। हर कोई हमें धुतकार रहा है, हर रैंकिंग में हमारा देश पीछे जा रहा है। आईएमएफ के अनुसार हमारा देश सी ग्रेड में आ गया है। टॉप 100 में हमारा देश नहीं है, टॉप 10 में हमारा देश नहीं है। सोचिए कि हर क्षेत्र में कितना पीछे आ गया नरेंद्र मोदी के नाकामियों की वजह से, क्योंकि इनके झूठ का पर्दाफाश हो गया। हमारे देश की करेंसी विश्वास योग्य नहीं है, हमारे देश के डाटा वह विश्वास योग्य नहीं है, यानी कि गलत डाटा दिया जा रहा है। ऐसे में अब नरेंद्र मोदी की जब सच्चाई आई है तो हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में यह अपने आप को वह साबित नहीं कर पा रहे कि यह सच बोल रहे हैं। इनके किसी भी बात पर भरोसा नहीं रहता। तो अब देश का कोई भी व्यक्ति इन पर भरोसा नहीं कर रहा है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस बात को लेकर चिंता हो रही है कि अगर नरेंद्र मोदी के साथ जिस तरह से गिरी है और लगातार गिर रही है साथ, और जनता के अंदर एक आक्रोश रहा है, तो कल को भारतीय जनता पार्टी के नाम पर लोग दौड़ा लेंगे। अगर वोट मांगने गए जनता के बीच तो लोग दौड़ा लेंगे इनको, और लोग दौड़ाएंगे तो वह दांव उल्टा पड़ जाएगा, बहुत संकट पैदा हो जाएगा। ऐसे में अब नरेंद्र मोदी को पीएम के पद से हटा देना बेहतर है।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एडवोकेट डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के वक्त वित्त मंत्री थे, इन लोगों का कहना कि तुरंत नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाया जाए, वरना देश भी लूट जाएगा और पार्टी का अंत भी हो जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी इस बात को जानते हैं कि अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी से वह हट गए तो फिर उनकी आखिरी सांस भी जेल के सलाखों के अंदर होगी, क्योंकि उनकी डिग्री से लेकर के कार्यकाल तक सब कुछ संदिग्ध है। सब कुछ, हर एक वक्त, हर एक पल, हर एक सांस में झूठ ही इस देश को बोला है। हर आंकड़े, हर डॉक्यूमेंट इनके झूठे हैं। अब सोचिए, जो व्यक्ति कहता है कि 1947 में इनके पिता जेल में मर गए और 1950 में इनका जन्म होता है, कमाल का है ना। सोचिए, इन्हीं के आंकड़े इन्हीं को दे रहा हूं आपको, इन्हीं के कहे हुए आंकड़े हैं, तो कितना बड़े सच्चे हैं यह। तो अब भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस भी इनके पाखंड में आ गया, भाजपा के लोग भी आ गए, अब वह इनके साथ छोड़ने लगे। जैसा मैंने कहा कि अपने भी इनको ब्रेक लगा दिया है, अपने भी साथ छोड़ने लगे। अपने ही लोगों ने इनके ऊपर अब ब्रेक लगा दिया कि बस बहुत हो गया, अब आप शांत रह जाइए, आपकी जरूरत नहीं है। तो इनके पीएम पद के विकल्प की तलाश शुरू हो चुकी है। इस कांग्रेस क्यों आक्रामक हुई? क्योंकि पीएम पद के विकल्प की तलाश शुरू हो चुकी है सरकार के अंदर। कौन मंत्रिमंडल बदलेगा नहीं बदलेगा वह सब छोड़ दीजिए, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री की कुर्सी का विकल्प तलाशने में लगा गया है। अमित शाह की बात छोड़िए, अमित शाह का क्या होगा नहीं होगा बात की बात है, नरेंद्र मोदी रहेंगे क्या? पीएम पद से मोदी को हटाने का खेल शुरू हो चुका है, विकल्प तलाशा जा रहा है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो भाजपा के अंदर भगदड़ मच जाएगी, बड़े बड़े लोग पार्टी छोड़ करके चले जाएंगे, क्योंकि उनका राजनीतिक वजूद के साथ साथ अपना निजी जीवन भी साथ पर आ गया है। लोग भड़क जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का नाम सुन करके। ऐसे में क्या 272 का बहुमत बचा हुआ है मोदी के पास, जो एक नॉर्मल बहुमत होता है सरकार चलाने के लिए 272 सांसदों का? क्या हुआ मोदी के पास है? जब 240 सांसदों में बवाल है तो कैसे 272 होगा? अब आप दर्शक ध्यान से इसे समझिएगा। 292 सांसद टोटल एनडीए गठबंधन के हैं, 292। मैं उन लोगों की चर्चा नहीं कर रहा हूं जो टीएमसी से और उद्धव ठाकरे से टूट करके 26 सांसद आए हैं। उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तलवार चल रही है, लगातार सुनवाई चल रही है, स्पीकर ओम बिरला के भी घेरे में है, उनके ऊपर नोटिस जारी हुआ है, मैं उसकी चक्कर नहीं कर रहा। 292 जो एनडीए गठबंधन के हैं, तो उसमें क्या 272 सांसद बहुमत के नरेंद्र मोदी के पास हैं? जब नीतीश और नायडू के 30 सांसद और 2 जयंत चौधरी के, 1 अनुप्रिया पटेल के 33 सांसद कभी भी कुछ भी खेल कर सकते हैं, इस बात का डर इनके अंदर समाया हुआ है। तो क्या इसका मतलब इनके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है? क्योंकि 240 सांसदों में भी तो एक असमंजस वाली परिस्थिति है, उनका सपोर्ट इनको नहीं मिल रहा है। नहीं तो इतना दुबक के बैठने वाले मोदी नहीं है। तो अब यह साबित हो रहा है कि इनके पास 272 नहीं, इसीलिए चंद्रबाबू नायडू बार बार इनको टारगेट कर रहे हैं, नीतीश कुमार बार बार तेजस्वी यादव के साथ बैठक कर रहे हैं, और बड़ी महत्वपूर्ण, अमित शाह लगातार डीएमके और शरद पवार के टच में है कि डीएमके मंत्रिमंडल में शामिल हो जाए और सपोर्ट कर दे, शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले को मंत्री बना दे, एनडीए में शामिल हो जाए। यह दोनों इंडिया के हिस्सा हुआ करते थे। अभी भी शरद पवार इंडिया गठबंधन में है, लेकिन इंडिया गठबंधन उनको अपने गठबंधन का हिस्सा नहीं मानता। डीएमके इंडिया गठबंधन से अलग हो चुकी है 22 सांसदों के साथ, लेकिन स्टालिन खुद का चुनाव हार चुके हैं तमिलनाडु के अंदर। ऐसे में तमिलनाडु के अंदर अगर स्टालिन मिल गए और एआईएडीएमके वहां वह एनडीए गठबंधन के हिस्सा है और दूसरा दल डीएमके भी अगर शामिल हो जाता है, यानी कि एआईएडीएमके और डीएमके दोनों भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हो जाएंगे, तो वहां जनता जैसे एआईएडीएमके को अस्वीकार करके हरा दी, 10 साल से हार रही थी, तो अब डीएमके के लिए भी पत्ता साफ हो जाएगा।
आगे नरेंद्र मोदी की सत्ता आएगी या भाजपा की, इसकी गारंटी नहीं है। तो बचे हुए 3 साल तो गुजार सकते हैं, उसके बाद राजनीति दम तोड़ देगी। तो ऐसे में डीएमके का साथ आना पॉसिबल अभी तो नहीं फिलहाल लग रहा है, लेकिन आगे कौन जानता है, वो आ सकते हैं, क्योंकि यह सरकार बहुत भारी भरकम पैसा खर्चा करना चाहती है। लेकिन इस वक्त यह साफ नजर आ रहा है कि अब 272 इसके पास नहीं, और कांग्रेस जो लगातार इसके ऊपर हमलावर है सरकार के ऊपर, कि ताकि आक्रोश इतना रहे, माहौल ऐसा बने कि जो दूसरे दल यहां आना चाहते वह आ ना पाए जनता के आक्रोश के सामने। तो जेनजी सड़क पर है, जेन अल्फा सड़क पर है। जेनजी और जेन अल्फा, यह 60 करोड़ की आबादी हमारे देश की है, हमारे देश की 60 करोड़ की आबादी। और जेनजी और महिला, इन्हीं दो के दम पर नरेंद्र मोदी की सत्ता टिकी थी, और वह महिला और जेनजी नरेंद्र मोदी से पीछे हट गए। जब पीछे हट गए, इनका साथ छोड़ दिया, तो उन्होंने राहुल गांधी का साथ दिया। तो राहुल गांधी की लोकप्रियता 58% चली गई और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 36% पे आ गई, यानी कि 22% का फासला। पोल ट्रेकर का सर्वे यह कहता है, लाखों की संख्या में सिंपल साइज है। और पोल ट्रेकर का सर्वे आज तक भाजपा के लिए भी सही ही साबित हुआ है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में जब हर चैनल भारतीय जनता पार्टी को 450 सीटें दे रहे थे, उस वक्त पोल ट्रेकर ने कहा था 272 सीटें भी भाजपा को नहीं आएगी।